हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो डिग्री होती है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो वैल्यू कैसे निकलते हैं। जैसे साइन 0 है, साइन 30 है, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और भी अलग अलग रेशियोज़ के जो है ये वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, कितनी होती हैं, वो पर्टिकुलर उन एंगल्स की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। ऐसा आपने अभी तक नहीं समझा होगा, केवल रटा होगा, याद किया होगा, लर्न किया होगा। टेबल बनाना, टेबल लर्न कर ली होगी। तो टेबल लर्न करने का भी एक तरीका है, बताता हूँ। लर्न नहीं करना है टेबल, पूरी टेबल आप बना लेंगे अपने आप। मेरा जो है जो मैं बताऊँगा आपको ये रूल जो बताऊँगा, ठीक है, बहुत सिंपल मेथड बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो वैल्यू पर्टिकुलर निकलती है एंगल्स की, वो कैसे निकलती हैं। तो देखो, राइट एंगल, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल तो हम लोग सब लोग पढ़ते ही चले आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। ये राइट एंगल बेस्ड मैंने आपको बताया था, पूरी ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, ठीक है ना। इसमें ये तो 90 डिग्री होता है, तब तो राइट एंगल बनता है। और यहाँ थीटा हम लोग लेते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर बन जाती है, तो नीचे वाली बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। अब इसमें वैल्यू हमको निकालना है बच्चों साइन 0 की। किसकी निकालना है? साइन 0 डिग्री। एंगल्स कौन कौन से हैं आपके जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे? एंगल्स हैं आपके आज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और भी आगे होते हैं, 90 के 120 होता है, 135, 150, 180 ये भी होते हैं एंगल्स। पहले ये हम लोग निकालना सीखें, उसके बाद फिर वो बाद में सीखेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 0 निकालना है, यानी कि ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। अगर क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल कोई बना सकता है क्या? आप लोग कहेंगे नहीं बन सकता है। बन सकता है। जैसे मान लो ये अगर है एक लाइन ड्रॉ की, अब हमने 1 डिग्री का अगर एंगल बनाएंगे बच्चों, तो यहां आएगा 1 डिग्री का, ऐसा आ जाएगा। तो 0 डिग्री का अगर एंगल बनाएगा तो बनेगा, तो वो लाइन जो 0 डिग्री वाली, ये वाली जो लाइन होगी, अगर ये 0 कर दिया जाए, एंगल कितना कर दिया जाए? 0, तो वो ये वाली लाइन जो है वो इसी लाइन पे आ जाएगी, इसी लाइन पर कोइंसिडेंट हो जाएंगी दोनों लाइन, ठीक है ना, एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तो 0 डिग्री अगर यहां हो जाएगा एंगल, तो 0 डिग्री में क्या कंडीशन हो जाएगी? 0 डिग्री में ये कंडीशन हो जाएगी कि ये वाली लाइन जो है AC किस पे आगे गिर जाएगी? 0 डिग्री पर, इस वाली लाइन पे CB पर हो जाएगी। यानी कि CA जो है वो किस पे होगी? कोइंसिडेंट ऑन CB। यानी कि CA लाइन किस पर हो जाएगी? जाकर के CB पर गिर जाएगी। एक ही कंडीशन है जिसमें ये एंगल 0 होगा। अब देखो, ये तो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि एंगल रेफरेंस एंगल यहां लेंगे तो परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड, बेस ये हो गए, हाइपोटेन्यूज ये होगी। समझना थोड़ा बात ध्यान से। तो जब ये लाइन इस पे आके गिर गई, वैसे साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है बताओ जरा मुझे? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज आगे कहां गिर गया? इस बेस पर गिर गया, क्योंकि 0 डिग्री हो गया ना। तो क्या चीज खत्म हो गई? आपकी परपेंडिकुलर समाप्त हो गई। परपेंडिकुलर होगी ही नहीं, ये लाइन होगी नहीं। अगर थोड़ा सा भी उठ गई तो एंगल बन जाएगा, यानी कि 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है ही नहीं, एंगल है ही नहीं। 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस CB पर आ गई, कोइंसिडेंट हो गई दोनों। तो अब जब यहां आ गई तो परपेंडिकुलर समाप्त हो गया। परपेंडिकुलर समाप्त हो गया तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू 0 हो गई। H की कुछ वैल्यू है, जो भी है रखा रहने दो, कुछ भी वैल्यू होगी। अब आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कि अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आता है? वो बोलो, 0 आता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसे निकलेगी साइन 0 की वैल्यू, ठीक है ना। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉसिक 0 और कॉस 0 की तरफ। कॉस की निकालते हैं। जैसे मान लो कॉस 0 की वैल्यू निकालना है आपको, कॉस 0। तो सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो देखो, कॉस इक्वल टू होता क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सुनना जरा कि जब ये परपेंडिकुलर समाप्त हो गया, थीटा इक्वल टू क्या रख दिया मैंने? 0 रख दिया, तो ये परपेंडिकुलर समाप्त हो जाएगा ना। तो ये जो वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज है ये आती आएगी और किस पे आके कोइंसिडेंट हो जाएगी? CB पर हो जाएगी। तो जितनी CA हो जाएगी कॉस के लिए जितनी CA होगी उतनी ही CB होगी।
जितनी सी हो, क्योंकि ये सी पे तो गिर जाएगी आगे, तभी तो एंगल जीरो होगा, समझ में है। तो ये सी ए सी बी के इक्वल हो जाएगी। अब सी ए सी बी के इक्वल हो गई, सी ए क्या है, एच है, और सी बी क्या है, बी है। तो एच और बी क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी कि ये बी अपॉन बी कर देंगे, इज इक्वल टू बी, बी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जब भी cos जीरो की थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ऐसे ही tan की निकालो, चलो tan की निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये मान चुके हैं कि थीटा इक्वल टू अगर जीरो रख देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाला हाइपोटेन्यूज आकर के किस पे गिरेगा, सीधा बेस पर गिरेगा। तो ये जी परपेंडिकुलर जो है ये फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर जब जीरो हो गया यहाँ पे, तो जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो। जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 1 से लेकर के 1 करोड़ और चाहे जितना, जीरो ही आएगा। ए बी सी बी किसी भी नंबर से, किसी भी अल्फाबेट से, किसी से भी डिवाइड करोगे, ऑलवेज भी जीरो। तो ये जीरो होगा। तो tan जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम tan जीरो की वैल्यू निकालते हैं कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई। वैसे भी tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी कि tan जीरो और जीरो अपॉन 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये साइन कॉस tan की वैल्यू निकाल ली हमने। अब आते हैं हम इसके बाद बदल के कॉसेक पर। कॉसेक जीरो की वैल्यू निकालना हमको, ये सब एंगल है इसलिए जीरो। कॉसेक जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, साइन का अपोजिट होता है। और ये हाइपोटेन्यूज कहां आकर गिरा है, बेस पर गिरा है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया ना। अब परपेंडिकुलर अगर जीरो हो गया तो हाइपोटेन्यूज तो कुछ रहा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया। हाइपोटेन्यूज ऊपर रहा और परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जीरो से अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, ऑलवेज किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है ना, अल्फाबेट हो सकता है कुछ, नंबर अपॉन जीरो ऑलवेज नॉट डिफाइंड, और इंफिनिटी बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है तो उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं इसको, और इंफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीरो से अगर किसी भी नंबर में सपोज दैट एच है, 1 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑलवेज क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी कि ठीक है ना। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। पक्का समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, कॉसेक के आगे अब आता है सेक की वैल्यू। किसकी, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू अगर हमको थीटा इक्वल टू जीरो रखना है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा लिखा है मैंने, तो इस थीटा की वैल्यू ऑलवेज जीरो है, ये ध्यान रखना, जीरो के लिए निकालना है हम लोग, ठीक है ना। अब देखो अभी तो केवल जीरो पे बात चल रही है, अभी 30 पे नहीं पहुंचे, 30 के लिए अलग रूल है, 45 पे अलग है, उसके लिए अलग चलेगा, केवल जीरो पे बात चल रही है, ठीक है ना। ये निकालना सिखा रहा हूं आपको। तो सेक थीटा यानी कि सेक जीरो की वैल्यू निकाल। पहले बात तो देखो सेक बराबर होता क्या है। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो अगर जीरो कर देंगे इसको हम, तो हाइपोटेन्यूज कहां आके गिरेगा, सीधा बेस पे गिरेगा और इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये किसक पे चला आएगा, यहाँ पे ये जीरो हो गया, तो ये ए जाकर के कहां आ गया, बी पर हो गया, तो सी ए सी बी के इक्वल हो गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गए। हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो जाएंगे तो ये h अपॉन h कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो सेक जीरो की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे सेक की वैल्यू लिखेंगे तो सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं, सेक कॉस टेन कॉट का और रह गया। तो अगर हम कॉट का करते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर तो जीरो हो ही चुका है जीरो में, जब ये थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो परपेंडिकुलर जीरो हो गया। तो देखो बेस तो सब में रहा कुछ, परपेंडिकुलर जीरो हो गया, वही बात आ गई, जीरो से किसी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट। ये सारी वैल्यूज आपके होंगी, 1, ये 2, ठीक है ना, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये सारी जीरो के वैल्यूज आपके सारे रेशियो के लिए मैंने निकाली। अब आपको चलते हैं 30 की तरफ, ठीक है ना। चलो अब आपको 30 डिग्री से 30 डिग्री के लिए सारे रेशियो की वैल्यू बताते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये
इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, 30 डिग्री के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो तीनों साइड्स हमने ले ली 2x और ये भी 2x। बच्चों 2x इसलिए भी, आप x भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b कुछ भी ले सकते हैं। 2x इसलिए ली क्योंकि ये जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो वो डिवाइड करने पर x और x बचे, ठीक है ना, इसलिए, नहीं तो x फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने 2x ले ली। 2x तो ये x हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, डिवीजन ऑटोमेटिक हो गया। अब चलते ही हमने क्या लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 60 होता है, ये 60 होता है, ये भी 60 होता है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, इसलिए ये 30 हो गया तो टोटल 60 हो गया, ठीक है ना। ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल है और ये पूरी भी इसके इक्वल है, 2x है। इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब आप इसमें चलते हैं। सबसे पहले हमें देखो सारी साइड्स पता है, सारे एंगल पता है, केवल ये नहीं पता है हमको AD। तो ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। किसमें लगा देंगे, बाय ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम से। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ। कि अगर अब तो इतना पढ़ चुके हो कि अगर डायरेक्ट मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो AD की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है ना। AB का स्क्वायर है 2x और माइनस इसका स्क्वायर है x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है, 3 का नहीं आता तो x अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है ना, या अंडर रूट 3x भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसकी भी आपको साइड पता चल गई। अब यहां से देखते हैं हम 30 के लिए। अब देखो ये ट्रायंगल इस तरह का आ गया कुछ, ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूं मैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आ गया इस तरह का, ये 30 हो गया जो कि ये ट्रायंगल है और इस पॉइंट की वैल्यू है A और ये वाला हो गया, ये 90 डिग्री है, ये इसकी है D, ठीक है ना, और इस वाले की है B। ये ABD हमने लेकर के ऐसे लिटा दिया, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। तो देखो अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितने डिग्री कितने का है, ये 2x है और ये AD जो है ये मैंने निकाल ली, ये अंडर रूट 3x है। आपको इन दोनों से समझाऊंगा, ठीक है ना, और BD जो है वो x है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हाफ ट्रायंगल मैंने इस तरह से लिटा दिया जिससे आपको वैल्यू सारी समझ में आ रहा है। अब देखो थीटा की जगह कितना है यहाँ पे, सिंस थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं हम लोग साइन थीटा की, यानी कि साइन 30। साइन के लिए थीटा की जगह यानी 30 ले लेंगे तो परपेंडिकुलर x हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो BD अपॉन AB। ऐसे ही 30 अगर यहां ले लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके लिए, साइन के लिए, इन ट्रायंगल ABD साइन 30 ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर है BD अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB। तो देखो BD की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रखी BD की वैल्यू यहाँ पे x और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 2x, x कैंसिल 1/2, ये किसकी हो गई वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हो गई कितनी, देयरफॉर साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक, एक वैल्यू ये मैंने निकाल दी। अब आगे चलते हैं cos 30 की वैल्यू अगर निकालेंगे। अब इसी से तो ट्रायंगल तो यही है, या उठा के ऐसा रख दिया, यहीं से निकालो। cos 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ये cos के लिए तो बेस ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AD अपॉन AB। cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AB। अब AD कितना है अंडर रूट 3x और AB कितना है 2x, x कैंसिल, तो ये cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 3/2, ठीक, समझ में आ गई। ऐसे ही अब निकालेंगे हम लोग यहां से tan 30 की वैल्यू। tan 30 इज इक्वल टू, देखो
tan 30 अगर निकालें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर ये है क्योंकि रेफरेंस एंगल ये ले रहे हैं, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसको लिखेंगे हम BD अपॉन AD। अब BD कितना है बच्चों, x है, और AD कितना है, √3x है, √3x, x कैंसिल, कितना आया 1 अपॉन √3। तो आपके पास tan 30 की वैल्यू भी हो गई 1 अपॉन √3। ठीक है ना, समझ में आया है, सिंपल है सारे के सारे क्वेश्चन। ऐसे ही साइन कॉस tan हो गया। अब आप निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं कॉसेक की तरफ। कॉसेक निकालें, कॉसेक 30, कॉसेक 30, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बताओ। कॉसेक की वैल्यू होती है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 30 ये है, तो हाइपोटेन्यूज ये है अपॉन परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BD। AB कितना है x, AB है 2x, ठीक है ना 2x, और BD कितना है x, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2। तो cosec 30 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, cosec 30 इज इक्वल टू 2 हो गया। और देखो वैसे भी cosec साइन का अपोजिट होता है, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से भी वेरीफाई करते चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। cos हो गया, साइन cos tan cos, साइन cos tan cosec हो गया। अब निकालते हैं sec 30 की वैल्यू, sec 30, तो sec 30 किसका अपोजिट होता है, cos का। sec का वैल्यू क्या होती है बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो ये है क्योंकि रेफरेंस एंगल ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे, ये आपको लर्न करना पड़ेंगे। AB कितना है बच्चों, इसमें 2x है, देखो है ना, और AD कितना है, √3x है, √3x, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 2 अपॉन √3। तो यहाँ पे आप sec 30 की वैल्यू लिख देंगे 2 अपॉन √3। समझ में आ गई ना बात, ये sec 30 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास एक और बचा है, sin cos sec cos cot बच गया है ना, तो यहाँ निकालते हैं cot की वैल्यू, cot 30, cot 30 की वैल्यू देखो, cot के लिए इसी ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल तो यही है, cot 30 के लिए आओ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 में, तो cot में हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 8 AD और परपेंडिकुलर है BD, यही है, यही ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। 30 ये है तो परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है ना। cot इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है AD और परपेंडिकुलर है BD, तो ये है आपका देखो √3x, और ये कितना है, एक BD आपके पास x का कैंसिल हो गया तो √3 आ गया, तो आपको पास cot 30 की वैल्यू कितनी, cot 30 डिग्री ये आपका आ गया √3, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज आपके 30 के लिए सारे रेशियो मैंने फाइंड कर दिए, निकाल दिए आपके। ऐसे ही अब आपको अगर cos 60 की sin 60 की वैल्यू निकालना है तो 60 के लिए ये इसी ट्रायंगल में, अब इसी ट्रायंगल में अगर 60 के लिए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 की वैल्यू अभी निकाल के बता रहा हूँ, 3 बताऊंगा, 3 आपको करना पड़ेगा, ये तो मैंने 30 के लिए बताई सारी। अब यहीं पे अगर 60 के लिए करेंगे ट्रायंगल वही रहेगा, अगर आप अलग ट्रायंगल लेना चाहते हैं तो अलग ले सकते हैं, अदरवाइज इसी ट्रायंगल में आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। एक बार समझ लोगे चीजें, ये लिखना नहीं है, कहीं आएगा नहीं ये करने को ना निकालने को आएगा, बस वैल्यू कैसे निकलती है ये मैंने आपको बताया है इसके लिए, ठीक है ना। ओ AD बेकार रेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया, पहले से है आपके पास AD है ना, AD निकाला पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, ये आपके पास है AD, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे √3x है ना, ये बाद में निकाला मैंने √3x। अब देखो इसमें अगर sin 60 की वैल्यू निकालेंगे, अब इसी ट्रायंगल में चलेंगे, sin 60 ले लेंगे तो परपेंडिकुलर इसी ट्रायंगल में ले लेंगे, ट्रायंगल तो चलेगा आपका ABD, क्यों चलेगा, क्योंकि राइट एंगल चाहिए होता है, राइट एंगल तो केवल ABD है, इसी में ले रहे हैं, इसी में 60 है, तो ABD के लिए चल रहा है ये ट्रायंगल ABD के लिए, sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर है आपका AD अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB, तो AD कितना है आपका √3x और AB कितना है हाइपोटेन्यूज 2x, तो x कैंसिल हो गया, √3/2 ये sin 60 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ऐसे ही सारे निकालते चले जा रहे हैं, cos 60 की वैल्यू,
cos 60 ये है तो परपेंडिकुलर ये है, और cos इक्वल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, तो ये है आपका BD अपॉन AB, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज है 2x, तो x x कैंसिल, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 की वैल्यू इसी ट्रायंगल में आओ, tan 60 तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन BD, tan 60 की वैल्यू AD अपॉन BD। अब AD की वैल्यू कितनी आई आपकी √3x, और BD की वैल्यू कितनी है x, x x कैंसिल, कितना हो गया √3, tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। ऐसे ही अब यहाँ पे cos 60 आ जाओ, 60 के लिए मैं बता रहा हूँ, सारे 45 के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, आप भी पढ़ो दोस्तों को ही पढ़ाओ, ठीक है ना। तो cos 60 का अगर वैल्यू निकालते हैं हम, cos 60 की निकालेंगे, cos इक्वल टू sin इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज कितनी है AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है इसमें AD, ठीक है ना। तो AB की वैल्यू कितना है 2x और AD की वैल्यू है √3x, वैल्यू यहां से उठा के रख रहा हूं मैं सारी, x x कैंसिल, तो ये 2 अपॉन √3 किसकी वैल्यू हुई cos 60 की। हम निकालते हैं sec 60 की वैल्यू, sec थीटा लिख रहा है बार बार, sec 60, ठीक है ना, sec 60, sec इक्वल टू क्या होता है बताओ, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज यानी कि AB इसी ट्रायंगल में चल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या बेस, बेस है कितना BD, तो AB की वैल्यू है कितना 2x और BD की वैल्यू है x, ये कैंसिल, तो कितना आया sec 60 की वैल्यू कितना आता है 2 आता है, ठीक। चलो अब एक और रह गया है cot 60, तो देखो cot tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस कितना है ट्रायंगल तो ये ABD की चल रही है सारी वैल्यूज, है ना, तो बेस BD अपॉन परपेंडिकुलर AD, ठीक है ना। तो बेस कितना है BD x, परपेंडिकुलर कितना है √3x, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3, ये मैंने सारी 60 की वैल्यूज भी निकाल दी, ठीक है ना। ऐसे ही 45 में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, पढ़ना जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी, सेकंड खाना होना चाहिए, तीसरा सोना होना चाहिए, तीनों चीजें करते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।